हेलो एंड वेलकम टू द वायर। आज हम इस वक्त जंतर मंतर के बाहर खड़े हैं जहां एक प्रोटेस्ट चल रहा है। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत एक मीम से हुई और आज ये मीम सड़क पर उतर आया है। Towards the designated protest site, Jantar Mantar. Students are Kindly not able to vacate give this exams. place and do If not they are going to obstruct give traffic on exams, the road. at the So that centers, they are commuters and just passerby do falling not into the gutter. So you can see what all sort of views which are coming on a daily basis. So I think the youth of this country is so frustrated with the entire education system that they are seeking accountability from the government. They want Dharmendra Pradhan to resign. प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र 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 प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में हुए एक कमेंट से हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान भारतीय नागरिकों और प्रोटेस्टर्स को कॉकरोच के समान बताया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पे एक बड़ी डिबेट छिड़ गई। ये प्रधानमंत्री की तरह हम तो नहीं कह सकते कि फकीर हैं और झोला उठा के चल देंगे। हम जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर नौजवान सड़क के ऊपर हैं तो हम माता पिता जो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और उनको अंत में कह दो कि आपका नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, फलानी चीज़ कैंसिल हो गई, तो बच्चे कहाँ जाएंगे। देखिए, जब कोई चीज़ गलत होती है ज़िंदगी में, कभी भी कुछ आपके आस पड़ोस में गलत होता है, अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो उसको सही मान लिया जाएगा। सबसे पहले तो इसलिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। हम यहाँ पे जो भी सीजेपी ने मुद्दा उठाया है एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन का, उसके लिए आए हैं। हम लोग छात्राओं के लिए आए हैं। हम नीट और एनटीए के खिलाफ है, हम उसके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं यहाँ पे। अमेरिका में बैठे इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिप्के ने इस पूरे मुद्दे पर तंज करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पेज बनाया जिसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी। उस पार्टी का डिस्क्रिप्शन था अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ, बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ। पहले तो इस प्रोटेस्ट की शुरुआत इंस्टाग्राम पर रील्स, स्टोरीज, पोस्ट के जरिए बेरोजगारी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन पॉलिसीज, पेपर लीक्स जैसे मुद्दों पर बात की जा रही थी। पर धीरे ही धीरे उसके इंस्टाग्राम पेज पर 20 मिलियन से भी ऊपर फॉलोअर्स हो गए, जिसके बाद ये एक ऑनलाइन वायरल मूवमेंट बन गया। Last, because this is just to show that we are here to have a peaceful protest, and this was also what was demanded by CJP for all the protesters to come here. So that is the reason I'm here. I'm hoping that the government will listen to the youth of this country and definitely, take action and definitely do something which the youth will feel better. आए हैं ये मुद्दे को सपोर्ट करने। हमारा मुद्दा है कि एजुकेशन मिनिस्टर में जो भी अब तक हुआ है छात्राओं का और युवाओं का जो शोषण हो रहा है, हम इस मुद्दे पे बात करने पे आए हैं। हम इस मुद्दे को सपोर्ट करने आए हैं।
आज हम जंतर मंतर पे प्रदर्शन में आए थे और हम खड़े थे जहाँ नौजवान लोग लड़के लड़कियाँ जय संविधान जय भीम के नारे लगा रहे थे, अपने जो भी उनके रोज़गार के मुद्दे हैं उसको लेके बोल रहे थे। तो मैं भी खड़ी थी, मैं भी जोश जोश में, एक माँ हूँ तो इसलिए मैं भी उन बच्चों के साथ थी, खड़ी थी और एक जिम्मेदार नागरिक हूँ इसलिए भी थी। अचानक से एक बड़ा सारा लड़कों का झुंड आया और वो आरएसएस जिंदाबाद के कहते हुए नारे लगाते हुए बीच में घुसे और मैं उनको हाथ दे के रोक रही थी कि पीछे लड़कियां खड़ी हैं, आप लोग इधर मत आओ। और उन्होंने इतना ज़ोर से धक्का देते हुए पूरी भीड़ को पीछे तक धकेला और नीचे लड़कियां भी गिर गई, मैं भी गिर गई, मेरे भी चोट आई है। अभी हम लोगों ने एफआईआर भी रिपोर्ट दर्ज कराई है, यहाँ पुलिस चौकी में उसका सूचना लिखित में दिया है। ये उन्होंने दूसरी बार किया है, उससे 15 मिनट 10 मिनट पहले भी उन्होंने यही किया, तो तब पुलिस ने आके उनको रोका और वहाँ से साइड में ले गई और 10-15 मिनट बाद वो वापस पूरे जोश के साथ आए और पूरी तैयारी के साथ आए। वी आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग, वी आर पीसफुली, हम लोग स्लोगन्स दे रहे थे, हम लोग नारे लगा रहे थे जय भीम के, हम लोग नारे लगा रहे थे इनकलाब जिंदाबाद के। बट somehow some in the middle, I don't know from where these RSS goons came and they started attacking on us, and I am also one of the victim of that. We just fell down and there was police, there were other things, like they were our comrades and they protected us like there, and if they were not there, pata nahi, like no one was there to see. Actually there was, like, the police was there, everyone was there, but there was no one to help out. It seems like it's an agenda. और यहाँ जो लोग हैं परमानेंट थड़ियों ठेले वाले, वो कह रहे हैं ये 4-5 लड़कों का तो काम ही यही है, ये आरएसएस के मतलब ट्रेंड गुंडे हैं। ये आके कभी कह रहे थे कि तुम तो शर्जिल इमाम के उसमें बोल रहे हो, कभी कह रहे थे तुम देश विरोधी नारे लगा रहे हो। अरे भाई, जय संविधान कहना या जय भीम कहना अगर देश विरोधी है तो फिर देश के समर्थन में नारा कौन सा हो सकता है, ये लोग हमको बता दें। संघर्ष हमारा नारा।